नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी अपने पिता से प्यार के टिप्स ले रहा था, उसके पिता देने वाले थे, दे रहे थे, और वो इस तरह से कहते हैं कि प्यार लड़कों का दिखावटी टाइप का होता था, जिसमें इसका विकी कहता है तो आप कह रहे हैं आपका प्यार दिखावटी है। जिस पर वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आदमियों को ना सब कुछ पता होना चाहिए अपनी वाइफ के बारे में, लेकिन ना फिर भी अनजान बनकर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ बताने के लिए नहीं होता, कुछ जताने के लिए होता है। जैसे जैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसे कौन सी आइसक्रीम खानी पसंद है, और जब तुम उसे दोगे तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये बताना नहीं है कि तुम्हें पता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहोगे तो वो कहेगी हाँ हाँ पता है, तुम्हें पता है। दूसरी बार जब दोगे ना तो वो ऐसी बोलेगी। सरप्राइज़ नहीं रहता। इसलिए बताओ, लेकिन एक्शन से, मतलब जताओ जितना जता सकते हो प्यार। लड़कियां ना फीलिंग समझती है, साइलेंट केयर समझती है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, और इसलिए ना तुम्हें उसे बताना होगा अपने हरकतों से, अपनी बातों से नहीं, हरकतों से। और बातों से देखो, बातों से तुम कन्विंस कर सकते हो किसी भी इंसान को कि हाँ देखिए आप मेरी बात मानिए, ये वो। लेकिन हरकतों से तुम भरोसा जीत सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब तुम बातों से किसी भी इंसान को अपनी बात कन्विंस कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। लेकिन तुम भरोसा नहीं दिला सकते किसी भी इंसान को अपने बातों पे। कन्विंस करना अलग बात है और भरोसा दिलाना अलग बात है। कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा तभी करेगा जब तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे शब्दों को पूरा करती हो। तुमने कहा कि तुम उसे पानी लाकर दोगे, तो तुम्हें उसे पानी लाकर देना है। ये नहीं कि तुम दूसरे काम में उलझ गए और कहने लगे कि अरे मैं तो भूल गया तुम्हें पानी देना। ये बहाने हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम सबसे पहले उसको रखते हैं। जब कोई चीज़ हमारे लिए अहमियत रखती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। समझ आई बात? अगर हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हो? और जो इंसान अपने शब्दों पे खड़ा नहीं उतर सकता, वो कभी अपनी हरकतों को नहीं सुधार सकता। समझ रहे हो? और ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता। इसलिए अपने शब्दों पे भरोसा करो और भरोसा दिलाओ, सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से भी। समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने इतनी बार मुझे समझ रहे हो बोल रहे हैं कि मुझे समझ आ गया कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, हाँ, तो तुम समझ गए तो जिससे प्यार करते हो उसे एहसास दिलाओ। ठीक है, मैं दिलाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं काम कर लूँ। हाँ, वैसे मुझे काम के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो क्या है, मैं ये कहना चाहता था कि क्या तुम बहुत बिज़ी रह रहे हो? बिज़ी रह रहा हूँ मतलब कल कोर्ट की डेट है और होटल के सारे स्टाफ मेंबर को बुलाया गया है। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अगर ज़रूरी हो तभी कुछ स्टाफ मेंबर को ले जाएंगे हम।
और इसलिए इसलिए वो कुछ ऑफिस के मतलब होटल के कुछ कुछ खास स्टाफ को ही बोले हैं, खास करके जो नाइट शिफ्ट में जब उसने ये इस तरह की हरकतें की थी। हालांकि उसकी सुनवाई हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लास्ट हियरिंग में सबको मौजूद होना है और सबकी बातों को दोबारा शायद कंफर्म कराया जाएगा और ये बहुत लंबा प्रोसेसिंग चलेगा कोर्ट का। कल का दिन बहुत लंबा होगा। तो कल के लिए तुमने तैयारी कर ली? हाँ, मैंने सभी स्टाफ मेंबर से बात कर ली है और सबको काम बांट दिया है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन लोग जाने वाले हैं कोर्ट में और कौन नहीं जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो किस तरह से काम करेंगे, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। शाम तक में सारी चीज़ें सारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आखिरी दिन हो कोर्ट में और कोर्ट हमें कोई और डेट ना दे। उम्मीद तो यही है मुझे भी कि कोर्ट में कल आखिरी दिन हो। लेकिन एक चीज़ है, और वो क्या है पापा? वो ये कि जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोर्ट किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है उन लोगों के खिलाफ। हाँ, क्योंकि कोई गवाह नहीं है, इसलिए। अगर गवाह होता तो एक्शन लिया जाता। खैर छोड़ो, मुझे इस मामले में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी उन चारों को बाकी चीज़ों के मामले में जेल जाना पड़ रहा है, उतना ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, आप जाइए तब अपना। अरे हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि मैं पानी लेकर आता हूँ। ओहो, तो आपने अपना एक्शन और अपने शब्द, मतलब अपने शब्द और काम को एक साथ नहीं रखे? हाँ हाँ, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ। खुद ही अभी लेक्चर दे रहे थे कि अपने शब्दों पे खड़ा उतरना सीखो, जो कहते हो वो करो। और अब खुद। हाँ ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा, बस मैं तुमसे बात करने आया, तुम्हारी माँ को बता के आया हूँ। क्या चिंता कर रहे हो? तुम्हारी माँ को पता है? अच्छा, उन्हें पता है कि आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? ये नहीं पता, बस उसे ये पता है कि मैं अपने बेटे से बात करने आया हूँ, और उसे ये पता है कि मैं काम से रिलेटेड बात करने आया हूँ। और वो काम किस तरह का है? ये बहुत तरह का हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुमसे बात करने में मैं उलझा नहीं रह सकता? मुझे जाना है, लगता है आप बहुत थक गए हैं। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ, और इसलिए मैं तुम्हारी माँ से जाकर मिलना चाहता हूँ और उनके बगल में सोना चाहता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जब जागे तो वो अच्छा महसूस करें। पापा, मम्मी को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो और डेटिंग के बारे में सोचो, थोड़ा रिलेशनशिप्स के बारे में सोचा करो। कुछ नहीं तो अपनी माँ के लिए ही सही। ठीक है, मैं आपके दिखाए हुए लड़कियों से मिलूँगा। आप बस तय कीजिए, डेट डिसाइड कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। क्या सच में? हाँ, और जो लड़की को तुम देख रहे हो उसका? देखता हूँ। ये प्यार को मजाक समझ रहे हो क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं समझ रहा हूँ। तो जब किसी को पसंद करते हो तो उसके बारे में ही सोचना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं। सच कहूँ तो मैं भी अपने इमोशंस को लेके श्योर नहीं हूँ। इतना तो पता है कि मैं उसे भूल नहीं सकता। इसे ही तो प्यार कहते हैं। पता नहीं, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं किसी और लड़की से मिलकर देखना चाहता हूँ। बेटा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पापा,
मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो शायद हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है। पता नहीं, देखा जाए हमारे बीच कैसा रिश्ता है और हमारा रिश्ता कहाँ हमें ले जाता है। आप बस डिसाइड करिए ताकि माँ को अच्छा लगे। ओह, तो तुम माँ के लिए ये सब करना चाहते हो? हाँ ठीक है, अच्छा है। अपनी माँ के लिए अगर ये करना चाहते हो तो बिल्कुल तुम कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ कोर्ट में। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलेंगे ही नहीं। हाँ हो सकता है हम ना मिले, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा, क्या काम है तुम्हें? है कुछ काम। मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा आज शाम से। मैं पहले ही कह देता हूँ, हो सकता है मैं रात के डिनर में भी ना आऊँ और सुबह ब्रेकफास्ट में भी। मैं कुछ काम कर रहा हूँ। क्या ये केस से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मतलब थोड़ा ज़रूरी भी है, नहीं भी है। आप जाओ, माँ का ख्याल रखो। मैं काम करता हूँ। और उसके पिता कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा। और ये कहते हुए वो चले जाते हैं। विकी एक लंबी सी हाई लेता है और उसके बाद वो कहता है, मैं भी थक गया हूँ। ये भगवान। वो अपने सर पे हाथ फेरने लगता है और सोचता है, आखिर चीज़ें कहाँ से सही करूँ और कैसे। हम मुझे नहीं लगता कि हमारी मुलाकात ऐसी अचानक से अच्छी रही हुई हो। चलो देखते हैं। वो काम में डूब जाता है। शाम हो जाती है और विकी हॉस्पिटल के लिए निकलने लगता है। वो जब निकल रहा होता है तो उसके पिता कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस यहीं टहलने जा रहा हूँ थोड़ी देर। बहुत देर से काम कर कर के थक गया हूँ, घुटन हो रही है अंदर। अच्छा ठीक है, जाओ बाहर घूम आओ। वैसे बाहर घूमने के बाद घर आ जाना थोड़ा जल्दी। मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम बिज़ी रहोगे, लेकिन इतना भी बिज़ी मत रहो। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती रहती है, तो थोड़ा घर जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा और मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। पर मैं हो सकता हूँ फिर भी लेट हो जाऊँ, लेकिन माँ के सोने से पहले आ जाऊँगा। ठीक है, संभल कर जाना। आप भी संभल कर रहिएगा। मुझे क्या होगा पता नहीं। इन दिनों मैं थोड़ा घबराया हुआ रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ जैसा तुम्हारा हाल हो रहा है क्या? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस आप ध्यान रखो ना, सब कुछ ठीक रहेगा, है ना? सब ठीक रहेगा। हाँ। फिर विकी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। विकी के जाने के बाद उसके पिता कहते हैं, इसे पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तो अजीब है, कुछ ठीक नहीं है। विकी गाड़ी लेके सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही नर्स कहती है, अच्छा विकी साहब, आप अपने मम्मी पापा का रिपोर्ट लेने आए हैं क्या? वो तो कल ही आएगा। रिपोर्ट? किस तरह का रिपोर्ट? क्या आपको पता नहीं? MRI का रिपोर्ट और CT स्कैन का और उनका ब्लड टेस्ट का। वैसे कल उन्हें लेते आइएगा, खाली पेट उनका ब्लड लेना है, कल सुबह।
वो नर्स की बातें सुनता है और नर्स की बातें सुनने के बाद वो सीधा चला जाता है डॉक्टर तापसी के कैबिन में, जहाँ डॉक्टर तापसी कैबिन में नहीं होती है। वो बाहर ही खड़ा होकर नॉक नॉक करने लगता है, लेकिन फिर काफ़ी देर नॉक करने के बावजूद भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो उधर से एक नर्स गुजर रही होती है तो कहती है, अब यहाँ आवाज़ क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर तापसी से मिलना है, वो तो अपने क्वार्टर में होंगी, अभी पेशेंट देखने का टाइम नहीं आया हुआ है, आप कल आइएगा। अब मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं बस उनसे मिलने आया था, मैं उनका दोस्त हूँ। ओह हाँ, हो सकता है, मैंने सुना है कि कोई लड़का उनसे मिलने के बार बार ट्राई करते रहता है। क्या आप वो बदतमीज़ लड़के हैं? क्या तुम यहाँ नहीं आई हो? हाँ, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मैं पास के गांव से हूँ, मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की थी तो मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई बदतमीज़ लड़का नहीं हूँ। जिसने भी तुमसे ये कहा है उसने गलत कहा है। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? उधर? मैं क्वार्टर जा रहा हूँ। क्या आपको क्वार्टर जाने की इजाज़त है? हाँ, मुझे इजाज़त है। आप तो बड़े बदतमीज़ किस्म के हैं। तुम किस तरह की नर्स हो बताओ ज़रा। मैं तो फ़िलहाल छोटे मोटे काम करती हूँ, जैसे सुई लगाना, पेशेंट की देख रेख करना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब मैं नॉर्मली जो नॉर्मल वार्ड होती है, मैं उस नॉर्मल वार्ड में नर्सिंग का काम करती हूँ। अभी मैं इमरजेंसी वगैरह नहीं हैंडल करती, बट मैं नॉर्मल पेशेंट देखती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छे से अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग मत लड़ाओ। जाओ। किसी ने सही कहा है, ये बदतमीज़ है। वो मुड़कर जाने लगती है और ये कहते हुए विकी कहता है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है। वो कहती है, हाँ तो आपको कहने के लिए ही कह रही हूँ, सुनाने के लिए ही कह रही हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। और विकी कहता है, सच में इस हॉस्पिटल में सारे पागल भरे पड़े हैं। पता नहीं डॉक्टर तापसी यहाँ पे कैसे काम कर लेती है इन लोगों के बीच। फिर क्या था, वो डॉक्टर तापसी के क्वार्टर की तरफ बढ़ता है और फिर वहाँ पे जा कर के नॉक करता है दरवाज़े पे नॉक करते ही डॉक्टर तापसी कहती है, कौन है? जिस पर विकी कहता, मैं हूँ विकी। जिस पर वो कहती है, अच्छा। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। विकी अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ है, आप आज ड्यूटी पे नहीं है? तुम क्या चाहते हो, मैं ज़िंदगी भर हॉस्पिटल में काम करती रह जाऊँ, अपनी ज़िंदगी में सुकून का एक पल न बिताऊँ? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। तो क्या? बस मुझे लगा कि आप काम में होंगी। बस करो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मैं यहाँ कुछ बातें करना चाहता था आपसे और बिपाशा से। अच्छा, ठीक है, कहो क्या बातें करनी है तुम्हें। वो बातें कर रहे होते हैं और इधर विकी की माँ काफ़ी देर तक सोई होती है, वो जागती ही नहीं है। और विकी के पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, शिवानी, शिवानी जागो, क्या हुआ है तुम्हें शिवानी? और विकी की माँ काफ़ी देर बाद अपने पति की आवाज़ सुनकर जागती है और कहती है, क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? सुबह नहीं, सुबह नहीं हुई है, रात होने वाली है। ओह, क्या रात होने वाली है? मुझे तो लगा सुबह होने वाली है। मैं सो गई
और मुझे लग रहा है मैं बहुत देर तक सोई हूँ। मुझे तो लगा